हेलो गाइस, मैं जीत तिवारी द एडवाइज़र से। आज मैं आपको मीरा रोड के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया और सबसे एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। पहले मैं एरिया के बारे में डिस्कस करता हूँ। हम खड़े हैं अभी सृष्टि एरिया में। सृष्टि एरिया एक वेल नोन एरिया है मीरा रोड का, जिसको डिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिविटीज़ मैं सृष्टि एरिया की बात करूँ तो सृष्टि एरिया से 1.2 किलोमीटर पे आपको यहाँ से स्टेशन मिल जाता है। मेरे पीछे 700 मीटर्स पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। स्कूल, ग्रोसरी शॉप्स, हॉस्पिटल्स और स्कॉन टेम्पल आपके नियर बाई 500 मीटर की वेसिनिटीज़ में है। कनेक्टिविटीज़ वाइज ये एरिया बहुत अच्छा है और ऑलरेडी ये डेवलप्ड एरिया है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये डेवलपिंग एरिया है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है। ये था हमारा एक डिस्क्रिप्शन एरिया को लेके। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सक्लूसिव एरिया के साथ एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। ये प्रोजेक्ट का एक्सक्लूसिवनेस ये है क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लोर अपने कमर्शियल हैं, उसके ऊपर 20 स्टोरीज़ का रेसिडेंशियल टावर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3 BHK है। मैं मेंशन करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3 BHK, जहाँ पे 2 BHK का जो एरिया है वो है रेरा कारपेट 680। अगर मैं उसको यूजेबल में काउंट करूँ विद बालकनी तो वो आपको 750 का हो जाता है। और आपका जो 3 BHK का एरिया है वो है 900। अगेन मैं आपको यूजेबल काउंट करने जाऊँगा तो वो 1050 के आसपास का आपका यूजेबल कारपेट हो जाता है। ये बिल्डिंग कमिंग 1 ईयर में आपको पोजीशन हो जाएगा। ऑलरेडी 70-80% वर्क डन हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम आपको सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं। जनरली ये सृष्टि एरिया थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पे नए कंस्ट्रक्शंस कम हैं, तो ये बिल्डिंग आपको सारी के सारी एमिनिटीज देता है अपार्ट फ्रॉम स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल नहीं है, बाकी सारी सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, जिम्नेशियम, आपका टॉडलर जोन एरिया, ये सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे है। सो गाइस, लेट्स गो टू द फ्लैट। हम फ्लैट पे चलते हैं एंड विल हैव अ लुक ऑफ द फ्लैट, फिर हम प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए फ्लैट पे चलते हैं। थैंक यू। गाइज, अभी हम लोग 2 BHK के लिए जा रहे हैं, 2 BHK देखने जा रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो तो ये दोनों 2 BHK के फ्लैट हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ कि 2 BHK जोड़ी पॉसिबल है। कम्प्लीटली अगर आप ये वॉल रिमूव कर दें जिसमें कोई कॉलम नहीं है तो 2 BHK बहुत बड़ा 4 BHK में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द 2 BHK। तो जहाँ पे आप देख सकते हो अगेन एक 2 BHK का द बिगर साइज मैंने आपको मेंशन किया था, 680 का रेरा कारपेट एंड 750 का यूजेबल कारपेट। ये आपका लिविंग हो गया प्लस डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आपकी बालकनी भी मिलती है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द किचन। यहाँ पे राइट आपको किचन मिल जाता है। आप किचन में देख सकते हो प्लेटफॉर्म है, प्लस आपके पीछे ड्राई एरिया भी है। अगेन ये कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम में हमें अगेन बहुत एक अच्छी चीज़ है, एक सर्विस स्लैब मिलता है फॉर योर स्टोरेज एंड ऑल। तो आप यहाँ पे छोटा मोटा स्टोरेज बना सकते हैं। हम फिर वापस एंट्री करते हैं। अगर हम देखेंगे तो पैसेज एरिया में आपको एक बहुत बड़ा स्टोरेज जैसा, आपको एक शोकेस जैसा एक एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे हम शोकेस के लिए कुछ भी बना सकते हैं। नाउ वी आर एंट्रिंग इनटू दिस कॉमन बेडरूम एरिया। ये कॉमन बेडरूम है जहाँ पे आपको अगेन 4 फीट की बालकनी दी है। आप आ सकते हैं वापस। अभी हम लोग मास्टर बेडरूम की तरफ मूव करते हैं। तो मास्टर बेडरूम हम देखे जाए तो बहुत बड़ा साइज है मास्टर बेडरूम का। ये आपका इधर अटैच बाथरूम हो गया जो आप देख सकते हो। ये आपका एक कैबिनेट स्पेस हो गया। अगेन आपको मास्टर बेडरूम में भी एक स्टैंडिंग बालकनी दी है, तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि बालकनी एंड फ्लैट के मामले में ये फ्लैट सबसे अच्छा है। अब मैं आता हूँ, हमने आपसे डिस्कस किया था प्राइसिंग के लिए। 2 BHK का कारपेट एरिया है आपका 680 एंड 750 यूजेबल, जो का आपका प्राइसिंग के हिसाब से ऑल इंक्लूसिव पड़ता है 1.37। यस, यू हर्ड मी राइट, 1.37 में आपको ऑल इंक्लूसिव पड़ जाएगा, स्लाइटली नेगोशिएबल, नॉट मोर। गाइज, अभी ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था कि 70-80% कंप्लीट हो चुकी है। हम फिलहाल बिल्डिंग के एक्चुअल लॉबी में खड़े हैं और हम फिलहाल अभी एंट्री कर रहे हैं 3 BHK के फ्लैट में, जिसका मेंशन मैंने किया था कि आपको रेरा कारपेट 900 है और आपका यूजेबल कारपेट 1050 के आसपास आता है। लेट्स गो टू द सैम्पल फ्लैट। सो दिस इज योर लिविंग एरिया, ह्यूज लिविंग एरिया। एक तरफ आपका पूरा लिविंग एरिया है, ओपन विंडो, फ्रेंच विंडो के साथ में।
यहाँ पे आपको एक डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, तो जस्ट यू कैन हैव अ लुक ऑफ दिस लिविंग एरिया विद डाइनिंग स्पेस। आप देख सकते हो मैं कितना दूर खड़ा हूँ। प्लस अभी हम जाते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का आप साइज देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको 4 फीट की बालकनी मिलती है, तो अगर आप रोटेशन करेंगे 4 फीट की बालकनी दिखा सकते हैं आप वहाँ पे। ये आपका अटैच बाथरूम हो गया। सो दिस इज योर बाथरूम एरिया। ये यहाँ पे आपका बाथरूम हो गया। नाउ वी विल गोइंग टूवर्ड्स, तो हम यहाँ पे किचन में आते हैं। ये आपका किचन है जहाँ पे आपको पैरेलल प्लेटफॉर्म मिलता है और आपको एक 4 फीट का ड्राई एरिया मिलता है। जो जस्ट हैव अ लुक ऑफ द ड्राई एरिया। नाउ कम टू दिस कॉमन बाथरूम एरिया। अभी बाथरूम का सबसे अच्छा बात क्या है ना कि यहाँ पे एक आपको सर्विस स्लैब मिलता है जो अच्छा खासा है, जिसको आप स्टोर रूम बना सकते हो। ये कॉमन बाथरूम हो गया। अभी हम लोग आ रहे हैं, ये देखिए एक सबसे बड़ा यूएसपी इस फ्लैट का 3 BHK का कि इतना बड़ा आपको कैबिनेट स्पेस बाहर भी मिलता है। सो आप इसको एज या कुछ भी आप बना सकते हो, डेकोरेशन एरिया बना सकते हो। नाउ वी आर एंट्रिंग इनटू द कॉमन बेडरूम एरिया। सो आप देखिए कितना बड़ा एरिया है कॉमन बेडरूम का। जनरली अदर डेवलपर्स में ये मास्टर बेडरूम का एरिया होता है। अभी हम लोग चलते हैं अपने सेकंड मास्टर बेडरूम में। सो जब हम एंट्री करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपका वॉशरूम है, देखेंगे आप अगर फिटिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी है। आपको मास्टर बेडरूम में भी कैबिनेट स्पेस है। सो आपका एरिया, आपका फ्लैट बहुत अच्छा हो जाता है। आप मतलब यूजुअली जनरली आप एक किंग साइज का बेड बैठाने के बाद भी आपको 3-3 फीट 3.5 फीट दोनों जगह मिलती है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक 2.5 फीट की स्टैंडिंग बालकनी है। सो गाइज ये अपना 3 BHK का फ्लैट था, जिसका मैंने आपको मेंशन किया था कि जिसका कारपेट एरिया आपका रेरा कारपेट 900 है और यूजेबल कारपेट आपका 1050 का होता है, क्योंकि इसमें थोड़े फ्लैट्स में बालकनी भी हैं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्राइसिंग। सो मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग प्राइस एलिमेंट ऑफर करने वाला हूँ। मैं आपको ये फ्लैट विथ all the things, stamp duty, registration, possession charges, which come into 1.77 CR. Yes, you heard me right, it is 1.77। अगर आप प्राइसिंग निकालने जाएंगे तो मीरा रोड के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर स्क्वायर फीट प्राइस में ये काउंट होता है। तो आपने ये फ्लैट देख लिया, मैंने आपको प्राइसिंग में मेंशन कर दिया। सो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दिस प्राइस and this thing will not come again, because this is kind of opportunity that builder is giving you us right now। जल्दी आइए और जल्दी पाइए, get the best out of best deals। So for a complete details प्लीज़ कॉल मी ऑन गिवन नंबर्स। सो मैं आपको पर्सनली पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप मैंने ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई हैं, तो जहां पे आप जाके अपना डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सो गाइज हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर न्यू वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल @the प्रॉपर्टी एडवाइस। थैंक यू सो मच।